हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जनवरी 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। ममता बनर्जी ने ईडी के आईपीएसी छापों के खिलाफ कोलकाता में रैली निकाली। टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से, आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। लैंड फॉर जॉब केस, लालू राबड़ी समेत आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। अमित शाह, आतंकवादी ढांचे के खिलाफ मिशन मोड में, अभियान जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। अजित पवार, दोनों एनसीपी कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं, पारिवारिक तनाव सुलझा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पश्चिम बंगाल गवर्नर को ईमेल से डेथ थ्रेट मोबाइल नंबर भी दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में नशे में ऑडी का हादसा, 1 मौत, 15 से 16 घायल, डिप्टी सीएम पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। हिमाचल सिरमौर बस खाई में गिरी, 8 मरे 5 घायल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ कवारदा, 7 करोड़ का धान गायब, चूहों का शक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल सबरीमाला, ईडी ने गोल्ड चोरी केस में मनी लॉन्ड्रिंग एफआईआर दर्ज की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। बेंगलुरु सीबीआई ने सीपीआरई ज्वाइंट डायरेक्टर को लाखों रिश्वत लेते पकड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। इकोनॉमी 6.6% बढ़ोतरी पर यूएन रिपोर्ट, भारत की मजबूत वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। वोडाफोन आइडिया को राहत, केंद्र ने मासिक बकाया सीमित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सेंसेक्स 600 गिरा, निफ्टी 25,700 नीचे, वीआई आरईडीए बीएचएल सक्रिय। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जिला आधारित वस्त्र योजना शुरू, निर्यात रोजगार बढ़ाने को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में 235 करोड़ की बंदरगाह परियोजनाएं उद्घाटित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत यूएस ट्रेड डील, एमईए ने 2025 में 8 मोदी ट्रंप बातें बताई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। कश्मीर में कठोर ठंड, रातें शून्य से नीचे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली स्कूल फीस मनमानी बढ़ोतरी पे रोक, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकसित भारत 2047 युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रेल मंत्री वैष्णव, 100 अधिकारियों को पुरस्कार, 26 जोन सील्ड। चलिए खबरों में आगे बढ़ते सबसे पहले नजर डालते सबसे बड़ी खबर के ऊपर। ममता बोली, मेरे पास शाह के खिलाफ पेन ड्राइव, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी आईटी सेल के हेड के ठिकानों पे हुई छापेमारी के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली और कोलकाता में प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। उन्होंने कहा, दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है, मेरे पास इसके सबूत हैं। कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूँ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी।
याचिका में ममता बनर्जी पे एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में टीएमसी आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पे छापा मारा था। इस दौरान ममता बनर्जी प्रतीक के घर में जबरन घुसी और कई जरूरी फाइलें ले गईं। हालांकि सीएम ममता ने कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी ने कॉल नहीं किया इसीलिए रुकी ट्रेड डील। अमेरिका मिनिस्टर बोले ट्रंप खुद डील चाहते थे। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इसी वजह से ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ने कहा कि ट्रंप चाहते थे कि मोदी उनसे फोन पर बात करें, लेकिन ऐसा ना होने पे ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बेनिफिशियल ट्रेड डील चाहता है। नेगोशिएशन अभी भी जारी है। 2025 से मोदी ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बातचीत हुई है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। डेनमार्क के अमेरिका को धमकी, बोला पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे, हमारे सैनिकों को इजाजत की जरूरत नहीं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ग्रीनलैंड का कंट्रोल करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ग्रीनलैंड निवासी को अपने स्थान जोड़ने के लिए 90 लाख रुपए देने की सोच रहा है। वहीं डेनमार्क ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी विदेशी ताकत ने हमला किया तो तुरंत जवाब मिलेगा। डेनमार्क के सैनिक बिना आदेश के भी गोली चला सकते हैं। डेनमार्क बिना परमिशन हमला कर सकते हैं। डेनमार्क ने अपनी सेना के लिए एक नया नियम बनाया था जिसके मुताबिक विदेशी ताकतों के देश पर हमला करने की स्थिति में सैनिकों को तुरंत लड़ना होगा। इसके लिए उन्हें किसी सीनियर अधिकारी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। यह नियम पहली बार 1940 में तब लागू हुआ था जब जर्मनी ने डेनमार्क में हमला किया था। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी, सीएम धामी ने सिफारिश की। कांग्रेस बोली सरकार ने अपनी गलती मानी। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई कर सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी सिफारिश की है। राज्य में इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश कर सरकार ने माना कि अतीत में उनसे गलती हुई है। क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 में उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इसके आरोप रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और रिसोर्ट के असिस्टेंट मैनेजर पर लगा। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाजपा नेता पे आरोप लगे। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सानवार ने एक वीडियो में आरोप लगाया कि अंकिता पे भाजपा के एक बड़े नेता के साथ संबंध बनाने का दबाव था। इसमें दावा किया गया कि वह उस नेता का नाम दुष्यंत गौतम बताया गया था। हालांकि बाद में सुरेश राठौर ने कहा कि यह वीडियो एआई से तैयार किया गया था और इसका मकसद भाजपा को बदनाम करना था। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में ओले गिरे, एमपी में कोहरे से ट्रेन लेट, जम्मू कश्मीर में डल झील जमी। देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। राजस्थान में कोल्ड वेव चल रही है। कई इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। वहीं मध्य प्रदेश के 17 जिलों में घना कोहरे से एक दर्जन ट्रेनें लेट हुई। उधर चिल्लाई कला की वजह से श्रीनगर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। इस सर्दी में पहली बार डल मसूर झील के कुछ हिस्से जम गए। बिहार में 1000 बच्चे बीमार, 3 की मौत। बिहार के पटना में सर्दी वजह से 7 दिनों में 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंचे, जिनमें 3 की मौत हो गई। 15 जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। गयाजी शहर सबसे ठंडा रहा, जिसका टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से प्रदर्शन, 45 मौतें। ट्रंप का दावा, ईरानी शहर पे प्रदर्शनकारियों का कब्जा। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 35 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 22,270 से ज्यादा लोग को हिरासत में लिया गया है।
ट्रंप बोले ईरानी शहर पे प्रदर्शनकारियों का कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मशहद प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया है। सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ दिया है। हालांकि ट्रंप के दावों का अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। किसी भरोसेमंद रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता है कि सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ा है या मशहद प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर के आसपास नहीं मिलेगा मीट मछली, होम डिलीवरी पे रोक लगाई, पकड़े गए तो लाइसेंस होगा कैंसिल। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। होटल रेस्टोरेंट्स के लिए ये आदेश पहले से ही लागू है। खाद्य विभाग ने गुरुवार को ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी इसे लागू किया है। इस संबंध में होटल, होम स्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को इसकी जानकारी दी गई है। चेतावनी दी गई कि उल्लंघन करने वाले पे कार्रवाई की जाएगी। नॉनवेज डिलीवरी की मिली थी शिकायत। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि राम मंदिर के आसपास नॉनवेज की बिक्री पर पहले से रोक है, लेकिन कुछ होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे वाले इसका पालन नहीं कर रहे हैं। शिकायत मिली कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन नॉनवेज मंगाकर परोसा जा रहा है। इसीलिए अब राम मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्रों में नॉनवेज की ऑनलाइन डिलीवरी पे रोक लगा दी गई है। 8 जनवरी से आदेश लागू। मानिक चंद ने कहा कि 8 जनवरी से को होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को इससे अवगत करा दिया गया है। नियम तोड़ने पर होटल मालिक और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आवारा कुत्तों पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शर्मिला टैगोर के वकील। कहा, दिल्ली एम्स में मौजूद डॉग ने किसी को नहीं काटा। जज बोले यह कुत्तों की महानता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं में एक एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर इस समस्या से निपटने के लिए हाल में ही उठाए गए कदमों का विरोध किया। उनके वकील ने कहा कि सभी कुत्ते आक्रामक नहीं होते। दिल्ली एम्स में गोल्डी नाम का एक कुत्ता है जो सालों से वहां है, लेकिन किसी को कभी भी नहीं काटा। इस बात पर कोर्ट ने टैगोर के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, क्या इस कुत्ते को हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर भी ले जाया गया है? सड़कों पर रहने वाले कुत्तों ने अक्सर कीड़े मकोड़े होते हैं और हॉस्पिटल में ऐसे संक्रमित कुत्तों को मौजूदगी से भयावह स्थिति हो सकती है। क्या आपको इसकी समझ है? हम आपको इस बहस की वास्तविकता से अवगत कराएंगे। आप सच्चाई से बिल्कुल परे हैं और हॉस्पिटल में ऐसे कुत्तों को अच्छा दिखाना या महान साबित करने की कोशिश ना करें। वहीं ऑल क्रिएट्स ग्रेट एंड स्मॉल ACGS संस्था की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से मौजूद है, इसीलिए कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब संसद ने दखल नहीं दिया तो अदालत भी इसमें ना आए। अदालत का कर्तव्य बनता है कि जब कानून मौजूद ना हो, लेकिन जब कानून और नियम ABC रूल साफ साफ मौजूद हैं तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल नहीं देना चाहिए था। अभिषेक मनु सिंघवी वकील। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। चांदी एक दिन में 6,982 रुपये महंगी हुई, 2.43 लाख पहुंची। सोने के दाम 1,349 रुपये की तेजी, 1.37 लाख पार हुआ। सोने चांदी के दाम 9 जनवरी में को तेजी आ रही थी। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,349 रुपये बढ़कर 1,37,122 रुपये पहुँच गया। कल यहाँ 1,35,773 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 6,982 रुपये बढ़कर 2,42,808 रुपये पे आ गई। कल इसकी कीमत 2,35,826 रुपये की प्रति किलो थी। इससे पहले 29 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1,38,161 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर थी। वहीं चांदी की कीमत 7 जनवरी को 2,48,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी, जो इसके भाव का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर से। गुजरात के राजकोट में 12 घंटे में 7 भूकंप आए। 2.7 से 3.8 के बीच रही तीव्रता। स्कूलों में छुट्टी की गई। गुजरात के राजकोट में पिछले 24 घंटे में भूकंप के 7 झटके महसूस किए गए।
झटके हल्के थे जिससे किसी की तरह के नुकसान की खबर नहीं आई। सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इन झटकों की तीव्रता 2.7 से 3.8 के बीच दर्ज की गई। एहतियात के तौर पर आसपास के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र उपलेटा से 28 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया। बार बार आ रहे झटकों से लोगों के बड़े भूकंप का डर बैठ गया है। पहला झटका 8 जनवरी को रात को 8:43 पे, दूसरा झटका 9 जनवरी को सुबह 6:19 पे, तीसरा झटका 9 जनवरी को सुबह 6:55 पे, चौथा झटका 9 जनवरी को सुबह 6:58 पे, पांचवा झटका 9 जनवरी को सुबह 7:10 पे, छठा झटका 9 जनवरी को सुबह 7:13 पे, सातवां झटका 9 जनवरी को सुबह 7:33 पे। तो ये 7 झटके देखे गए, महसूस किए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था, गृह मंत्रालय को जानकारी भेजी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस को गुरुवार देर रात ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। ईमेल में राज्यपाल को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। पुलिस ने कुछ घंटे पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोलकाता के पास सॉल्ट लेक इलाके से पकड़ा गया। उससे पूछताछ की कि उसने धमकी क्यों दिया और उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। लोक भवन के अधिकारी ने बताया कि धमकी की जानकारी राज्य के डीजीपी को दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस घटना से अवगत कराया गया है। आरोपी ने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। धमकी के बाद राज्यपाल की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सीबी आनंद बोस पहले से ही जेड प्लस सुरक्षा मिली है। राज्य पुलिस के सीआरपीएफ के 60 से 70 जवान राज्यपाल के बोस की सुरक्षा में तैनात हैं। राज्यपाल बोस को धमकी की घटना उस वक्त हुई जब राज्य में सियासी तूफान उठा हुआ है। 8 जनवरी को ईडी ने टीएमसी ने सोशल मीडिया पर हेड के ठिकानों पर रेड मारी थी। सीएम ममता ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। इस पर राज्यपाल ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान में सहयोग करें। किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकना दंडनीय अपराध है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कहा, बंगाल की राजनीति के सिर पे 2 कैंसर, हिंसा और भ्रष्टाचार हैं। अगर राज्य को अपनी स्वर्णिम पहचान वापस चाहिए तो इन मुद्दों पर सख्त और सक्रिय कार्रवाई जरूरी है। भाजपा बोली ममता बनर्जी नाकामयाब नेता। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी का राज्य में आपका स्वागत है, जहां गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गृह मंत्री ममता बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी एक प्राइवेट फर्म को बचाने के लिए ईडी ने सबूत वाली फाइलें छीनने में व्यस्त हैं। ममता बनर्जी एक पूरी तरह से नाकामयाब नेता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ईरान में 12वें दिन पहुंचे विरोध प्रदर्शन भयंकर रूप ले चुके हैं, जहां कम से कम 65 लोग मर गए और 2300 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। इंटरनेट ब्लैकआउट लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आयतुल्ला खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, जबकि ट्रंप ने दमन पर कड़ी कार्रवाई की धमकी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रूस ने यूक्रेन पर दुर्लभ एरेस्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। कीव में 4 मौतें और 25 घायल, या दूसरी बार इसका इस्तेमाल हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन ने हमले के यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, असहयोगियों से दबाव बढ़ाने की अपील की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेनमार्क की ग्रीनलैंड ने अमेरिका को चेतावनी दी कि सीमा उल्लंघन पर पहली गोली चलाई जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हम कुछ न कुछ करेंगे, चाहे पसंद हो या ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को कैराकस में गिरफ्तार किया। ट्रंप ने तेल संसाधनों पर नियंत्रण का दावा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएस ने रूसी तेल आयात पे 500% टैरिफ का बिल पास किया, जिससे भारत, चीन और यूरोपीय संघ चिंतित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरी यूरोप में तूफान गोरिती ने बिजली गुल की
उड़ानें रद्द, रेल सेवाएं बाधित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान चीन पर निर्भरता कम करने हेतु गहरे समुद्र में दुर्लभ मिट्टी खनन की परीक्षा होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। नासा के चालक दल का चिकित्सा समस्या के कारण अंतरिक्ष से जल्दी वापसी करनी पड़ेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी बड़ी खबरों के ऊपर। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पे गहरा अवदाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में 9 से 10 जनवरी को भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सर्दी की सबसे ठंडी सुबह, घना कोहरा उड़ाने और ट्रेनें पे असर डाल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। कश्मीर में चिल्लाए कला चरम पर, रातें माइनस, तापमान में 10 जनवरी तक और गिरावट के बाद हल्की बढ़ोतरी संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में हल्की राहत, धूप से कोहरा, ठंड घटी। लखनऊ में बूंदाबांदी और हल्की धुंध जारी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर अलर्ट, 10 से 11 जनवरी को ऑरेंज चेतावनी, जनजीवन प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिहार झारखंड में कोल्ड डे, 10 से 11 जनवरी के दिन का तापमान सामान्य से नीचे, घना कोहरा बरकरार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। मछुआरों के लिए चेतावनी, बंगाल की खाड़ी और आसपास समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह, ऊंची लहरें संभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में शीतलहर, ठंड बढ़ेगी, यातायात पर असर जारी रहेगा। प्रमुख शहरों में का पूर्वानुमान। मुंबई में 28 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम, न्यूनतम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कोलकाता में अधिकतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। चेन्नई का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लखनऊ में 18 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। राजस्थान में 11 से 14 जनवरी शीतलहर, आने वाले दिन में कड़ाके की ठंड की आशंका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। WPL 2026 का उद्घाटन, आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। नडीने डी क्लार्क की आक्रामक बल्लेबाजी ने जिताई मैच। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन सेमीफाइनल में, अकाने यामागुची की चोट से फायदा, भारतीय चुनौती बरकरार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सात्विक चिराग क्वार्टर फाइनल से बाहर, मलेशिया ओपन में हारकर जोड़ी का सफर समाप्त। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। T20 वर्ल्ड कप 2026 विवाद, बांग्लादेश ने आईसीसी को दूसरा पत्र भेजा, मैच श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। विजय हजारे ट्रॉफी सरफराज ने मुंबई के लिए 20 गेंदों पे 62 रन, सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। रणजी ट्रॉफी, गायकवाड़ जगदीशन के शतकों से मुंबई मजबूत, टूर्नामेंट में धमाल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। जैसा की तारीफ पे रोहित शर्मा का वायरल रिएक्शन, कप्तान कहे जाने पे खिलखिलाए पूर्व कप्तान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। विक्रम राठौर श्रीलंका के बैटिंग कोच, 18 जनवरी से 10 मार्च तक जिम्मेदारी, भारत के पूर्व कोच। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुक्केबाजी नेशनल चैंपियनशिप, जदुमनी सिंह ने अमित पंघाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया न्यूजीलैंड वनडे सीरीज, टीम ने अभ्यास सत्र पूरा किया, जल्द शुरुआत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सूरत में शुरू, सितारों का धमाल, फैंस उत्साहित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने पर विवाद, बांग्लादेश का विरोध, आईसीसी को शिकायत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिलक वर्मा की इमरजेंसी सर्जरी, T20 वर्ल्ड कप में संदेहास्पद भागीदारी।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैकलेनन नासिर हुसैन का विवाद, ऑन एयर तीखी बहस, क्रिकेट जगत में चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत T20 वर्ल्ड कप होस्ट तैयार, सरकार ने बांग्लादेश को कहा गेंद उनके पाले में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का AI वीडियो वायरल, बाबर आजम संग फेक प्रपोजल हंगामा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। WPL में हरमनप्रीत स्मृति मंदाना चैंपियन कप्तानों का मुकाबला पहले दिन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रिकॉर्ड्स में मुंबई आगे, WPL इतिहास में MI का दबदबा RCB ने तोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। भारतीय ओलंपिक संघ का राष्ट्रीय एथलेटिक फोरम 10 जनवरी को अहमदाबाद में आयोजन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया का फोकस, वनडे में नई रणनीति पर काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। व्यस्त दिन, व्यापार में लाभ लेकिन परिश्रम जरूरी। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृषभ राशि को। परिवार में सुख, निवेश सावधानी से। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। धन लाभ और यात्रा के योग, शुभ रंग आपके लिए पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। ऊर्जा बढ़ेगी, संपत्ति प्लान शुभ। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। पारिवारिक संतुलन, सलाह माने। आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। योजना सफल, भावनात्मक संयम रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति। आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि की ओर। करियर परिवार संतुलन, विदेशी लाभ। आज के लिए आपका शुभ रंग है भूरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। मानसिक शांति, यात्रा शुभ। आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। धैर्य रखें, देरी संभव। आज के लिए आपका शुभ रंग है काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। नई योजनाएं सफल, स्वास्थ्य अच्छा। आज के लिए आपका शुभ रंग है आसमानी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। सुख सुविधा पे खर्च, बचत करें। आज के लिए आपका शुभ रंग है हल्का नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।